प्राण प्रतिष्ठा का जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा है, उसको लेकर हो रही राजनीति को लेकर भी बड़ी खबरें हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वाले शंकराचार्यों पर स्वामी गोविंद देव गिरी जी का एक जवाब हम दिखाएंगे। मैंने उनके साथ खास बातचीत की है और आपको बता दें TV9 से ही एक्सक्लूसिव बातचीत में गोविंद गिरी जी का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि सब शास्त्र के हिसाब से हो रहा है, जिनको शक है आकर देखें, चुनौती देता हूँ। चंदा विवाद पर भी स्वामी गोविंद देव गिरी जी की तरफ से बड़ी बातें कही गई। कहा चंदा लेने और व्यय के डिटेल ऑनलाइन मौजूद है। उनके साथ हुई ये खास बातचीत देखिए। समय में इतना भव्य मंदिर, सैकड़ों करोड़ों का खर्च, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की असीम आस्था के रूप में खुलकर दान, ये सब कुछ संभव हुआ कैसे? श्री राम के काज में धन की कोई कमी नहीं। और आज इस वक्त राम की पेड़ी से TV9 भारतवर्ष के मंच पर जो खास मेहमान हैं, उनसे बेहतर इस बारे में और कोई नहीं बता सकता। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी जी, TV9 भारतवर्ष को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितनी उम्मीद की उससे कई गुना ज्यादा श्री राम के चरण में अर्पण किया गया। क्या इसे आजाद हिंदुस्तान के जनधन संग्रह का अभियान कहना सही नहीं है? हम लोगों का अनुमानित तो इतना ही था कि लगभग 1100 करोड़ रुपए हम लोग इकट्ठे कर पाएंगे, लेकिन उसकी रचना जो आरंभ से की गई उसमें बड़ा योगदान विश्व हिंदू परिषद के नेटवर्किंग का रहा और उसके कारण यह हमारे देश के हर जिले के हर मंडल के अंदर झुग्गी झोपड़ियों तक हमारे कार्यकर्ता पहुंच सके और उन्होंने जो धनराशि प्राप्त की वह 3,300 करोड़ की थी, 3,200 करोड़ की थी, उसके ऊपर कुछ था, लेकिन 3,300 के अंदर। हमें इतना अपेक्षित था नहीं। आप लोगों के बीच गए, आपने देखा कि लोग अगर अपनी क्षमता नहीं थी उसके मुताबिक उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर करने का प्रयास कर रहे थे। कोई ऐसी बात जो आपके दिल को छू गई और आपको लगा कि ये प्रयास वाकई प्रभु श्री राम की चरण तक जा रहा है? मैं अपने एक विद्यालय को जो परभणी जिले में है और गोदावरी के तट पर बनाया हुआ है, वहाँ पर मंदिर के दर्शन करके बाहर निकल रहा था तो हमारे वहाँ झाड़ू बुहारी लगाने वाली एक बहन अपने हाथ में कुछ लेकर के सिमटी सिमटी दूर खड़ी थी। तो उसने प्रणाम तो किया दूर से, लेकिन मैंने देखा कि वो कुछ बोलना चाहती है। तो मैंने कहा क्या बात है? तो उसने ला करके 20 रुपयों का नोट बड़े संकोच के साथ अपने हाथ में मेरे सामने किया। कहा महाराज, मैंने सुना है कि आप राम जी के मंदिर में अब सेवा करने वाले हैं, तो क्या मेरी भी सेवा वहाँ तक पहुँच जाएगी? उसके भीतर की भावना वो मेरे हृदय को छू गई। मुस्लिम समुदाय की मैं यहाँ खास तौर पर बात करना चाहूंगी। आप उनके बीच भी गए, कैसा उनका रिएक्शन था, क्या देखने को मिला, वो अनुभव कैसा रहा आपका? महाराष्ट्र के नगर जिले के बेलापुर गांव की बात मैं कर रहा हूं और इस बेलापुर में वे सारे मुसलमान भाई मुझे मस्जिद में ले गए और मस्जिद में उन्होंने जय श्री राम के नारों के घोष के बीच में मुझे 51,000 रुपयों की राशि दी। बहुत बड़ी बात आपने कही है। हमारी दृष्टि में ये जो हो रहा है यह हिंदू मुस्लिम संघर्ष का परिणाम नहीं है, ये राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करने वाले और राष्ट्रीयता को बचाने वाले इनके बीच का संघर्ष था और इसके बीच में राष्ट्रीयता की विजय होकर के और इस प्रकार का मंदिर बन रहा है, इसका राष्ट्रीय विचारधारा के सभी लोगों को आनंद है। सवाल है मंदिर किस संप्रदाय से संबंध रखता है उसको लेकर, और आप इस बात से वाकिफ होंगे कि इसको लेकर किस तरीके से विवाद हुआ। हमारे सारे संप्रदाय वैदिक हैं और इसलिए वेद प्रणीत उपासना पद्धति का ही प्रयोग होता है। अब उसमें भी कुछ शतकों से जब रामानंदीय संप्रदाय के अनुसार इसकी उपासना चली है तो वो उसी प्रकार की चलनी चाहिए, ऐसा सोच करके हम यहाँ पर उसी को प्रचलित करना चाहते हैं। अभी भी वही प्रचलित है और आगे भी वही रहेगी। फर्जी चिट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। आपने बताया कि चंदा इस रूप से लोगों के बीच जाकर तो इकट्ठा किया गया, लेकिन फिर आपने ऑनलाइन उसका एक प्रोसेस शुरू कर दिया। लोग जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा ऑनलाइन की जाए, इसकी पद्धति हमने आरंभ से निर्माण कर दी थी, क्योंकि वह
सबसे विश्वसनीय और किसी भी व्यक्ति को बीच में आने का कारण नहीं, इस प्रकार की पद्धति है। हम आपको इतना और बतला देते हैं कि हम लोगों ने उसका व्यय भी जिस ढंग से किया है वह केवल आरटीजीएस से ही किया है। किसी प्रकार का हमने न तो कैश में व्यय किया है और न किसी प्रकार का हमने किसी को चेक भी दिया है। ये जितना भी काम चल रहा है ये पूरा का पूरा लेन देन ऑनलाइन है। एक बार फिर से मैं शंकराचार्य जी की कही गई बात पर आना चाहूंगी, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से तो ये भी कह दिया गया कि सब कुछ आधा अधूरा है, इसलिए वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल नहीं होना चाहते। मैं उनको खुली चुनौती देता हूं कि हमारे पास मंदिर पूर्ण न होने से पहले भी प्रतिष्ठा कैसे की जाती है इसके शास्त्रीय प्रमाण सब उपलब्ध है। आप ये कह रहे हैं सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा मुमकिन नहीं है अगर पूर्ण रूप से पूरे तरीके से मंदिर तैयार नहीं हुआ है तो। मुझे पता नहीं उन्होंने कितने शास्त्र पढ़े हैं, मैं शास्त्र पढ़े हुए लोगों को उनके सामने खड़ा कर दूंगा, वे आकर के खड़े हो जाए तो। उन्होंने तो समय को लेकर भी सवाल उठा दिया कि टाइम भी उसके लिए सही नहीं है। इसके बारे में इसके पूर्व भी अनेक लोगों ने पूछा था और सब लोगों का समाधान आखिर हो गया, क्योंकि इससे बढ़िया और कोई समय हम लोगों को इन 10 दिनों में मिलने वाला था नहीं। और बढ़िया से बढ़िया मुहूर्त के ऊपर बढ़िया से बढ़िया लोगों से यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो रहा है और इसे हम लोगों को उत्साह के साथ मिलकर के संपन्न करना चाहिए। किसी भी प्रकार के विवाद में अथवा किसी भी प्रकार की चर्चा में ऐसे महान कार्यों को, राष्ट्रीय कार्यों को घसीटना अपनी ओछी मनोवृत्ति का प्रदर्शन करना है। लेकिन ऐसा उन्होंने मुझे तो ये लगता है। कहा क्योंकि शिखर अभी नहीं बनी है तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे संभव हो सकती है। उन्होंने तो ये भी कहा कि बुरा प्रभाव भी इसका पड़ सकता है। ऐसे में क्यों ऐसे समय में काम किया जा रहा है जब पूर्ण रूप से मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ है? क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने कहा मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं, क्या शास्त्रों की ज्ञान को लेकर मैं सवाल नहीं उठा रही, लेकिन जिस आधार पर वो बात कर रहे हैं वो सही नहीं? वो शास्त्रों के नाम को लेकर के तो बात कर रहे हैं, इसलिए हम भी शास्त्र की बात कर रहे हैं कि शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा है या हमारे पंडितों ने पढ़ा है वो एक बार हो जाए देख लिया जाए। लेकिन मूल बात ऐसी है, ये तो हमारी संस्कृति में तो सबसे बड़ा पद है ना शंकराचार्य, तो आप क्या कह रहे हैं कि क्या उन्हें ज्ञान नहीं है? शंकराचार्य का पद सबसे बड़ा है, निश्चित रूप से सबसे बड़ा है। मैं स्वयं शंकराचार्य का ही शिष्य हूँ और उस कांची पीठ की परंपरा से मैं आया हूँ, इसलिए मैं कभी भी शंकराचार्य के पद की अवहेलना नहीं करूँगा। लेकिन जो व्यक्ति इस पद के ऊपर जैसे तैसे आकर के बैठ जाते हैं वे सभी योग्य होते हैं, ऐसा कहना कठिन है। स्वामी जी, लेकिन आपने कहा ना कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं, मैं उनको ऐसे शास्त्रों के ज्ञान की बात सामने रख सकता हूं जिसके आधार पर यह साबित हो जाए कि सब कुछ सही समय पर हो रहा है और सही तरीके से। क्योंकि ऐसा है, हम जिनको ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य मानते हैं वो वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज है, वो हमारे ट्रस्ट में है, न्यास में है, इसलिए हम उनको माने कि उनको माने, हम तो वासुदेवानंद जी को मानते हैं। 22 तारीख को जब हम वो समय नजदीक आएगा तो किस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, उसमें क्या क्या होगा, अगर आप संक्षेप में बताएं, क्योंकि उत्सुकता लोगों की बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से तारीख नजदीक आ रही है उत्साह दुगना होता जा रहा है। अब इन दिनों में जब 17 तारीख को भगवान रामलला अपने मंदिर में पधराए जाएंगे, उसके पश्चात उस प्रतिमा के संस्कारों का आरंभ होगा जी। इधर यज्ञ मंडप में अनेक प्रकार के मंत्रों का पठन चलता रहेगा, ग्रंथों का पारायण होगा, हवन होगा, अनेक प्रकार की अर्चनाएं होगी, अनेक प्रकार के विधि विधान उस पर संपन्न किए जाएंगे। और उधर भगवान रामलला का धान्याधिवास, जलाधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास, शय्याधिवास आदि अधिवासन होकर के अनेक प्रकार के न्यास होकर के उस प्रतिमा को प्रतिष्ठा के लिए योग्य बनाया जाएगा और 22 को उसकी प्रतिष्ठा होगी। हमें देखने को कब मिलेगी, क्योंकि चयन हो चुका है, लेकिन इंतजार यही है कि श्री राम के दर्शन कब हो सकेंगे, कब दुनिया के सामने, और औपचारिक ऐलान उसका कब होगा? जब दिनांक 22 को मुहूर्त पर, अभिजित मुहूर्त पर प्रतिष्ठा होकर के और साधु महात्माओं का दर्शन हो जाएगा, उसके पश्चात सब लोगों के लिए भगवान श्री रामलला के दर्शन खुले होंगे।